बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड डिटर्मिनेंट। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 2 3 4 4 इसकी रोज़ हैं। 1 2 3 और 4 एंड 4 ही कॉलम है। इसका मतलब है ये 4x4 मैट्रिक्स हो गया। तो 4 आर्डर वाले मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक तो तरीका ये है कि आप सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, इसको एक्सपेंड करके विदाउट ट्रिक, बगैर कोई ट्रिक लगाएं, बगैर कोई सोचे समझे हम आराम से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो मैं इसको बगैर कोई ट्रिक लगाए एक्सपेंडिंग फ्राम R1 ये जो रो 1 है इसके लिहाज से एक्सपेंड करके मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। तो पहले मैं इस तरह से आपको फाइंड करके दिखाऊंगा, फिर बाद में ट्रिक लगाकर आपको शॉर्ट करके सवाल आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाऊंगा। तो अब पहले ऐसे ही देखते हैं। तो ये एक इक्वेशन बना ली है मैंने। इस 3 को पहले हमने बाहर रखना होता है। जब इसको बाहर रखेंगे, इस रो में से ये वाला 3 ले लिया तो इस कॉलम का भी ये 3 है। इस वजह से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फिनिश हो गया। तो सिर्फ हमारे पास ये इतना हिस्सा दरमियान वाला आ गया। तो इतना दरमियान वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर उठाकर ये सारा लिख दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला 4 पिक कर लेना है और ये 4 पिक किया और इसके साथ माइनस का साइन आता है। दूसरी बार माइनस का साइन आता होता है। अब जब ये 4 पिक किया तो ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा और ये भी रो स्किप हुई है पहले ही, तो ये कॉलम भी सारा जाता रहा। अब ये 2 1 और 4 हमें लिखेंगे। 2 1 और 4 लिखा और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है वो सारा लिखा। तो ये हिस्सा सारा यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से दूसरा माइनर मैट्रिक्स बन गया। अब फिर प्लस का साइन आता है और उसके बाद ये वाला 2 हम पिक करके यहाँ लगाना है। तो ये पिक किया। उसके बाद अब क्या है कि अब यहाँ से कुछ नहीं ले सकते इस कॉलम में से, तो अब ये वाला ले सकते हैं हम और ये दोनों ले सकते हैं। तो ये हिस्सा ये दोनों उठाकर यहाँ पर पहले लिख लिए हैं। उसके बाद ये 3 5 6 वाला यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरह से यहाँ तक हम डिटर्मिनेंट के लिए पहुँच गए। इतने माइनर मैट्रिक्स बन गए। अब जब यहाँ प्लस का साइन आता है तो अब यहाँ पर हमने 7 पिक करना है। तो फिर माइनस का साइन आएगा, इसके साथ फिर से माइनस का साइन लेना पड़ेगा। पहले के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से इसकी तरतीब रखनी होती है। तो अब ये 7 पिक किया तो माइनस का 7 यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि ये कॉलम हमने पिक कर लिया हुआ है तो लिहाजा ये इतना हिस्सा आपका माइनर मैट्रिक्स बनेगा। इधर से भी कुछ नहीं ले सकते, इसमें से भी कुछ नहीं ले सकते। तो ये जो है ना माइनर मैट्रिक्स बन गया। तो इतना हिस्सा ये माइनर मैट्रिक्स में हमने लिख दिया। तो यूँ हमारा ये एक इक्वेशन बन चुकी है। ये वाली एक हमारी सीधी इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर से हमने R1 के लिहाज से एक्सपेंड करके माइनर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट शो कर दिए हैं। अब हम डिटर्मिनेंट लेते जाते हैं। पहले ये वाला डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसको मैंने उठाया, यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर सेम का सेम इसे उठाकर यहाँ पर लिख लिया और इसका नाम ये 1 है। नंबर 1 पे ये वाला आ रहा हमारा। तो नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 को सॉल्व करना पहले मैं डिटेल वीडियो इसकी बता चुका हूँ आप लोगों को, तो वो भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट लेकर दिखा देता हूँ। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि ये 3 ऐसे ही लिखेंगे और इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 3 को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना है। फिर क्योंकि हम R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से अब इसमें से कुछ नहीं ले सकते और इसमें से भी कुछ नहीं ले सकते। तो ये वाला माइनर मैट्रिक्स हमारा अंदर आ जाएगा। तो ये माइनर मैट्रिक्स अंदर आ गया और ये वाला 5 यहाँ पर बाहर आ गया। तो इस तरह से आ गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये फुल ब्रैकेट वैसे ही रहनी है। अब ये 0 के साथ ले लिया तो -0 आ गया। तो क्योंकि आप ये वाला कॉलम लिया है तो यहाँ से कुछ नहीं ले सकते और इसमें से भी कुछ नहीं ले सकते। तो 2 और 1 आएगा और 5 और 6 आएगा। तो लिहाजा 2 और 1 आ गया, 5 और 6 आ गया। अब ये प्लस का 3 लेना है तो प्लस का 3 ले लिया। अब इधर से कुछ नहीं ले सकते, इधर से भी कुछ नहीं ले सकते। तो ये वाला सारा पिक करना है। तो इसको हमने पिक कर लिया। सॉरी, इसमें से कुछ नहीं ले सकते ना, तो ये सारा पिक करना हमने। तो ये सारा हमने पिक कर लिया। तो 2 और 1 आ गया और -3 और -2 आ गया। 2 और 1 -3 और -2। तो इस छोटे मैट्रिक्स का हमने फिर माइनर मैट्रिक्स बनाकर 2x2 के मैट्रिक्स बनाकर उनका इजीली डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। तो आप डिटरमिनेंट की शक्ल में लिख दिया। आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करना है हमने, इनको तो ऐसे ही रहने देना। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 3 है इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। ये 5 भी ऐसे रहने देंगे। इसको -3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है पहला डायगोनल, फिर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है दूसरा डायगोनल। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जिस तरह से हम पहले मल्टीप्लाई करते आए हैं। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6, फिर माइनस के साइन के बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 5।
तो ये माइनस ज़ीरो है तो ये वाला हिस्सा सारा ज़ीरो हो जाएगा, इसको माइनस ज़ीरो ही लिख दें, ये ख़त्म हो गया। तो प्लस 3 आ जाएगा 3, तो 3 आ गया। इधर से फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 आ जाएगा पहला डायगनल, फिर माइनस के साइन के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ये दूसरा डायगनल आ जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट एंड पे शो कर देंगे। तो ऐसा ही मैंने नेक्स्ट पेज पर किया है, वो देखते हैं। इसमें देखेंगे ये वही शो कर दिया, 3 बाहर आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, 5 भी बाहर आ गया। तो और ये ब्रेसेस इसे कहते हैं, जो दरमियानी ब्रैकेट होती है ब्रेसेस, वो लगा दी। तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर ये माइनस साइन जो दरमियान में आता है, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये पहला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। फिर ये माइनस 0 0 जो दरमियान में आ रहा था वो, फिर प्लस 3, और फिर दोबारा ब्रेसेस ब्रैकेट लगाकर 2 माइनस 2 फिर माइनस फिर 1 माइनस 3, तो ये अगला मैट्रिक्स के आ गए। अब इनको हम माइनस करते जाते हैं, तो ये वाला ऐसे कैसे लिखेंगे, ये 5 भी ऐसे कैसे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18 माइनस 18 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 5 10 आ गया। इसी तरह से ये प्लस का साइन, अब ये माइनस का 0 निकाल दो, प्लस का 3 लिख दें, और ये ब्रेसेस पे दोबारा लगा लें, और ये 3 लिखकर ब्रेसेस के बाद 2 2 4 है, माइनस का 4 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 3 1 3 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला 3 मैंने यहाँ पर ये 3 लगा दिया है, ये 5 जो है ब्रेसेस वाला वो भी लगा दिया, और 18 में से 10 निकाला तो माइनस का 8 बचेगा। और इसी तरह से यहाँ प्लस का 3, ये प्लस का 3 आ गया, और ये 3 में 4 में से 3 निकालेंगे, डिफरेंट साइन है माइनस करने पड़ेंगे। तो 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, और माइनस का बढ़ा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40, और 3 1 3, माइनस का 3 और माइनस का 40 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 3 और माइनस का 40, माइनस का 43 हो गया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया इनको, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर माइनस 129 आ गया। तो ये एक डिटर्मिनेंट का बड़े वाले का आंसर हमारे पास 1 आ गया, एक आंसर आ गया, तो इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब दूसरा डिटर्मिनेंट पिक करते हैं, जो दूसरा -4 वाला था हमारा हिस्सा। तो -4 वाला हिस्सा ये वाला पिक किया, तो इसको एक्सपेंड किया R1 के लिहाज से, सबको R1 के लिहाज से एक्सपेंड करना है, इसके लिहाज से इसको एक्सपेंड किया। तो ये -4 बाहर ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और फिर उसके बाद इस 2 के लिहाज से लेना है, तो ये 2 बाहर रख लिया, तो इधर से कुछ नहीं ले सकते, इधर से भी कुछ नहीं ले सकते। जो पहला मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया, फिर -0 ये वाला आ गया। अब इधर से कुछ नहीं ले सकते, इधर से कुछ नहीं ले सकते, 1 4 और 5 6 आ गएगा, ये आ जाएगा। फिर प्लस का साइन और 3 इधर से लिया, तो अब इधर से कुछ नहीं ले सकते, ये और ये आ जाएंगे, तो इस तरह से आ गए। अब फिर उनको उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर हमने मल्टीप्लाई करना है, ब्रेसेस लगाकर मल्टीप्लाई करना है। तो -4 ऐसे आ गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, ये 2 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये -3 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। फिर माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 0 वाला सारा 0 हो गया, इसे छोड़ देते हैं। ये प्लस का 3 ऐसे आ जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3, और यहाँ दरम्यान में माइनस का साइन आ गया। तो ये पहला डायगोनल ले लिया, दूसरा डायगोनल ले लिया, पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल, दरम्यान में माइनस का साइन। तो इस तरह से हम लेते गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला तो ऐसे ही आएगा -4, इधर 2 भी ऐसे ही आएगा। तो 3 6 18, माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10, प्लस का 10 आ जाएगा। ये 0 खत्म हो गया, और इधर से 3 वैसे आ गया, और 1 2 2 और माइनस का 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 3 4 12, ये 12 आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये माइनस का 4 ऐसे का ऐसे ले लें, और ये वाला 2 जो है वो भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब आपका माइनस के 10 में से, माइनस के 18 में से प्लस का 10 निकालेंगे तो माइनस का 8 आंसर आएगा, और इधर से 12 में से 2 निकालेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, माइनस का 16 आया, बाहर -4 वैसे ही रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और 3 10 30, तो ये 30 आ जाएगा। अब 16 में से 30 निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो माइनस करेंगे, माइनस किया तो आंसर हमारे पास 14 आ गया, और 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, और माइनस का साइन 7 आ गया, तो -56 दूसरे का आंसर आ गया। अब तीसरा डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट में यहाँ पर हमारे साथ 2 + 2 आ रहा था, तो इसके लिहाज को R1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं, इसके लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और इधर से ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये 2 बाहर आ गया, फिर ये 2 ये वाला बाहर आया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर फिर अगला 2 ये लिख दिया। तो ये और ये हम नहीं ले सकते, तो ये वाला हिस्सा लेना है, तो ये हिस्सा ले लिया, फिर माइनस का साइन और 5 ये ले लिया, और इधर से ये नहीं ले सकते, अब 1 4 और 5 6 लेना, तो ये ले लिया, फिर प्लस का 3 और ये नहीं ले सकते, और ये ले लिया। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो अब सोल्व करके
ये मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि सारे पॉजिटिव थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 2 ऐसे लगा दिया, ये 2 भी 2 ऐसे लगा दिया, 2 6 12 आया और माइनस का साइन लगा के 5 1 5 आ गया। तो इसी तरह से -5 यहाँ पर ऐसे लगा दिया, 6 1 6 लगा दिया और माइनस का साइन लगा कर 4 2 4 5 20 लगा दिया। फिर प्लस का 3 ऐसे लगा दिया, 1 1 1 आया और 4 2 8 माइनस का 8 लगा दिया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इनको अंदर हम इकट्ठा कर लेते हैं। अंदर इकट्ठा किया तो ये मैंने अंदर इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पर देखें -2, ये 2 बाहर का बाहर रहेगा, ये 2 आया, अंदर ये 7 आ गया। इधर 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 बचेगा, तो माइनस का 5 ऐसे आया और -14 आया क्योंकि 20 में से 6 निकालें तो -14 आता और माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगाया। और प्लस का 3 माइनस का 7 कैसे आया, 8 में से 1 निकाला तो 7 आया और माइनस का 8 था इसलिए माइनस का 7 आया। तो यूँ हमारे ये आंसर आ गए। अब इनको इकट्ठा कर लो, 7 2 14 और इधर से 5 14 70 माइनस माइनस प्लस ये आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देना है, पैरेंथेसिस ब्रेसेस ब्रैकेट ख़त्म होती चली जा रही है। और 3 7 21 प्लस माइनस माइनस 21। अब ये दोनों प्लस के थे, इनको दोनों को इकट्ठा कर लिया तो 14 और 70 84 बन गया, -21 आ गया। 84 में से माइनस का 21 निकाला तो 63 आ गया, 63 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 126, ये तीसरा आंसर आ गया। इसी तरह से आप चौथा आंसर निकालोगे। चौथा आंसर -7 वाला था, तो ये वाला हमारा -7 वाला ये मैट्रिक्स पहले ही हमने बनाया हुआ था, एक्सपेंड करना है R1 के लिहाज से। तो ये R1 है और ये कॉलम भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, ये -7 बाहर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के। अब फिर से उसी तरह से निकालते गए और ये करते गए, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद ये वाला 0 हो जाएगा, इसको निकाल देंगे हम इधर से 0। और बाकी जो ये वाले दोनों हैं ये हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आए। फिर इनको अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, डिफरेंट साइन तो माइनस कर लो, सेम का साइन है तो प्लस कर लो, तो ये आ जाएंगे। फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ब्रेसेस ब्रैकेट ख़त्म होगी तो ये बन गया। फिर ब्रेसेस के अंदर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर लिया तो ये माइनस का 52 बन गया और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 52 364, ये चौथा जवाब भी आ गया। अब ये जब चारों आंसर आ चुके हैं तो इन चारों आंसर्स को हमने प्लस या माइनस कर लेना, जो जो साइन है उसके साथ आप कर लो। तो ये मैंने इक्वेशन जो थी ना, इक्वेशन में पहले नंबर 1 आता था, फिर 2 आता था, फिर 3, फिर 4, सब के साथ आप प्लस के साइन लगाकर ऐसे लिख दो। अब ये इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आ जाएगा और इसके साथ ये माइनस का 56, ये हमारा दूसरे नंबर पर जो आंसर आया था, और ये हमारा जो तीसरे नंबर पर आंसर आया था वो ये आ गया, और ये चौथे नंबर पर आंसर आया था वो ये आ गया। तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस का साइन उसको प्लस के साइन को भी माइनस का कर देता है। तो अब ये दोनों सेम साइन है, इनको प्लस करेंगे तो इनका -185 आया, और ये भी सेम साइन है, इनको प्लस किया तो 490 आया। तो डिफरेंट साइन है, आप माइनस करेंगे तो 305 हमारा आंसर आ गया। तो यूँ ये मैट्रिक्स हमारा सॉल्व हो गया एक डिटर्मिनेंट के तरीके से। अब इसी को मैं ट्रिक लगाकर हल करता हूँ, ये बगैर ट्रिक के किया है, तो अब ट्रिक लगाकर आपको हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर ट्रिक लगाया हुआ है, विद ट्रिक लिख दिया मैंने। तो ट्रिक लगाने से आप मैथ के साथ खेलने लग जाएंगे। जितना आप ज़्यादा मैथ के साथ खेलोगे उतना ही मैथ आसान से आसान होती जाएगी। इसको माफ़ नहीं करना आपने, इसका अच्छी तरह इनको समझना है हर लिहाज से। तो देखें ये वाला मैट्रिक्स मैंने सेम का सेम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लिया। अब मैंने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर मेरे पास ये जो दरमियान में ये कॉलम है, इसके साथ यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो रो है इसके साथ भी यहाँ पर 1 आ रहा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी रो या कॉलम में पहले शुरू में 1 आ रहा है, इसका इधर शुरू में 1 आ रहा है, इसका इधर शुरू में 1 आ रहा है, तो जिसका भी शुरू में 1 आ रहा हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस रो को 1 2 3, तीसरी रो जो है उसका शुरू में 1 आ रहा है, इस वजह से इस रो को मैं अपनी स्टैंडर्ड रो बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड के तौर पर इसको ले रहा हूँ। इसको मैंने सबके लिए इस्तेमाल कर लेना है। इसको मैंने इस्तेमाल कैसे करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस रो की हेल्प से मैं ये जो 3 है इसको 0 बना लूँ। तो इस 3 को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ? अगर यहाँ पर मैं ये जो 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये जो 3 आएगा इस 3 में से माइनस होकर इसको 0 कर देगा। तो लिहाजा यहाँ से मैंने एक रूल बना लिया। मैंने ये रूल बनाया कि R1 में से, इस R1 में से, यानी कि ये जो रो 1 है, इस रो 1 में से इसके 3R3 को माइनस कर दो। लिहाजा R1 - 3R3, यानी कि ये जो रो 1 थी
उसका ये पहला 1 मुझे पहला 3 मुझे ये बता रहा है कि इधर ये जो 1 है इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 में से 3 माइनस होकर आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं 0 बनाना चाहता हूँ, इस सारे कॉलम को किसी तरह 0 बनाना चाहता हूँ। सारा तो नहीं बन सकता लेकिन इसके अलावा बाकी सारे 0 बन सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको 0 बनाने के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैंने इसके लिए ये रूल बनाया कि R1 माइनस 3R3। अब ये 2 मैंने फिनिश करना है इसकी मदद से। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 2 बन जाएगा। तो 2 में से 2 माइनस करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। तो लिहाजा मैं ये रूल बना लेता हूँ, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, क्योंकि R3 को ही हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लेना, हर जगह R3 ही यूज़ होनी है, रो 3 ही यूज़ होनी है। तो अब इसके लिए ये इसका 4 रिमूव करना है। तो 4 रिमूव करने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो 1 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि तो 4 आ जाएगा। तो 4 में से 4 निकाला तो आंसर 0 हो जाएगा। तो लिहाजा मैं क्या करूँ कि R3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो R3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको ये जो रो 4 है तो 4 में से माइनस कर दूँ, तो R4 माइनस 4R3, तो R4 माइनस 4R3 ये रूल बन गया इसके लिए। तो इस तरह से मैंने पहले रूल बना लिए हैं। तो रूल बनाकर आप उनको लगाते चले जाओ और आप मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये रूल ज़्यादा सोच कर आपको बनाने पड़ेंगे, तो आप इनको लगाते चले जाते हैं। तो देखें पहला रूल लगाते हैं इस रो के ऊपर। तो ये 3 मेरा ये 3 आ गया। अब इसमें से 3R1 माइनस करना है। तो 3R1 का मतलब ये इस 1 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ। तो 3 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस का साइन है। अब ये जो 4 है उसको वैसे लिख लिया, और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगा दिया। अब हमने क्या करना है, 3R3 इसमें से माइनस करना 4 में से। तो 3R3 अब ये वाला हमारा बन रहा है। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो 2 है इसके लिए भी वही रूल इस्तेमाल करना है। 2 के लिए भी माइनस 3R3 है, तो ये 2 यहाँ पर ऐसे 2 आ गया, 2 यहाँ पर ऐसे ये 2 आ गया, और सॉरी अब देखें कि ये वाला 2 यहाँ पर ये 2 आया हुआ है, यहाँ पर जो गलती से लिखा हुआ था उसे मैंने रेज कर दिया, तो ये 2 आ गया। तो अब माइनस का साइन हमारा आएगा, और ये वाला माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मिलकर प्लस हो जाएंगे, और 3 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 हमारे पास आ गया, फिर 7 के बाद ये माइनस का साइन, और इधर से ये 5 है, तो 5 3 15, तो माइनस 15 ये बन जाएगा। इस तरह से हमारी ये पहली रो जो है वो इस शक्ल में आ चुकी है। अब दूसरी रो के लिए हमने रूल बनाया हुआ ये वाला, R2 माइनस 2R3, तो माइनस 2R3, तो ये 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, तो माइनस 2R3, क्योंकि यहाँ पर R1 है तो R को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, R1 को, तो माइनस 2 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर आ गया। अब ये 5 उठाकर इसे ऐसे लिख लेंगे, माइनस का साइन भी जैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 आ गया, और ये माइनस का साइन जो हमारा आ गया, इस तरह से बन गया। अब इधर ये 0 आ रही है, तो ये 0 लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन कौन सा, ये वाला माइनस का साइन है, तो माइनस 2 भी साथ लगा दें, और उसके बाद अब ये 3 माइनस में 3 लिख दें ऐसे, ताकि बाद में आपको गलती ना होने पाए, तो ये लिख दिया। उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो ये आगे हमारा आ रहा है 3, ये 3 आ गया, इसमें से माइनस क्या करना है, -2 करना है, तो -2 लिख दिया, और साथ ये जो 5 है वो 5 यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो यूँ मल्टीप्लाई की शक्ल में पहले मैंने लिख दिया। अब ये जो 3 रो है वो तो सेम की सेम रहेगी, तो उसको स्टैंडर्ड लिया हुआ था ना, वो सेम की सेम हमने ऐसे ही उतार दिया है। उसके बाद ये अगली जो चौथी रो है उसको ले रहा हूँ। चौथी रो के लिए रूल बनाया था हमने, R4 माइनस 4R3, तो ये R4 माइनस 4R3 है, ये 4 का 4 आ जाएगा, और इसको जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 4 आ जाएगा, तो -4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी पहले ये 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा,
सॉरी 1 ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और इस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, तो -8 बन जाएगा। इस तरह से ये -2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और इस -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3 ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद ये 6 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और 6 ऐसे का ऐसे आ गया, और 5 को या 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बन जाएगा। 5 4 जा 20, और माइनस का 20 मैंने ऐसे लगा दिया होगा। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ जाएंगे। अब आप ऐसा करो कि इनको जो माइनस करने वाला रहता है, जो अंदर से ब्रैकेट ख़त्म करने वाली रहती हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट्स मैंने अब यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं। 3 में से 3 निकाला 0 आ गया, 2 में से 2 निकाला ये भी 0 आ गया, 1 का 1 वैसे आ गया, 4 में से 4 निकाला 0 आ गया, ये कॉलम बन गया। अब 6 में से 4 निकालेंगे, डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 6 में से 4 निकालेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये 2 आया और माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरह 5 में से 4 निकाला तो ये 1 आ गया, 2 का 2 ऐसे ही आ गया, और 8 में से 1 निकाला तो 7 आया, और माइनस वाला बढ़ाया तो माइनस का साइन भी लगा दिया। तो यूँ हमने यहाँ पर ये 7 लिख दिया हुआ है, माइनस का 7। अब अगला देखें, 2 में 9 प्लस करना है, 2 में 9 प्लस करना है तो 11 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये 7 में से 15 निकालेंगे, 15 में 7 निकाला तो 8 आ गया, और माइनस का 8 आएगा, माइनस वाला बड़ा 3 का। 3 में से ये -2 5 जा 10 आ जाएगा, तो 3 -2 5 जा 10, 10 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 7, ये माइनस का 7 आ जाएगा। इस तरह से उसके बाद ये 5 ऐसे का ऐसे ही आएगा, और बाकी ये 6 में से 20 निकालना है, तो यहाँ 20 में से 6 निकालें तो आंसर क्या आता है 14, माइनस का 14 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो ये हमारे पास अब सिंपल आंसर इसके बन चुके हैं। अब दोबारा देखें कि आप इसको फिर से एक्सपेंड करें, पहले C1 के लिहाज से, यानी कि कॉलम 1 इसके लिहाज से आप एक्सपेंड कर लो, जिसमें 0 आई थी ना उसके लिहाज से आपने एक्सपेंड कर लेना ताकि सारा फिनिश हो जाए। तो इसके लिहाज से जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये वाली 0 यहाँ पर आ चुकी है, इसने सारा अपना आंसर 0 कर दिया। फिर माइनस का साइन आता है तो दूसरी 0 आई ये वाली, उसने भी अपना सारा 0 कर लिया, और फिर ये 1 आया तो 1 के साथ हमने लेना है, 1 के साथ ये भी फिनिश हो जाएगा, ये वाला भी फिनिश हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो बाकी क्या बचा हमारे पास -2 1 11 6 -8 7, तो ये पहले ऊपर वाले आ गए, और फिर बाद में -7 10 14, तो ये -10 7 14, ये 10 और 14 ये वाले यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या था, तो हमने ये वाला भी नहीं देना, ये वाला भी नहीं लेना, ऊपर वाला भी, तो हमने लेना ये वाला भी नहीं लेना और ये वाला भी नहीं लेना, सॉरी, तो ये वाला भी नहीं लेना और ये वाला भी नहीं लेना, बाकी जो है ना वो हमने सारा ले लेना है। तो पहले ये ऊपर वाले ये उठाकर यहाँ पर लिख दिया, फिर ये नीचे वाला उठाकर लास्ट में लिख दिया, तो यूँ हमारा ये आ गया। अब ये जो लास्ट वाली 0 है ये -0 एंड पे चली जाएगी। पहला हमने प्लस का लेना होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, तीसरा प्लस का, माइनस का, प्लस का, और ये फिर माइनस का। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब आगे देखो कि इधर से हमारे पास यही बचा है, तो ये यही 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यही रह जाएगा सेम का सेम। तो हमने ये वाला डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स उठाकर यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3/3 मैट्रिक्स बन चुका है। अब 3/3 को आप दोबारा या तो ट्रिक लगा लो और या फिर आप डायरेक्ट हल करने बैठ जाओ। तो डायरेक्ट हल करोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ट्रिक लगा लेते हैं इसके ऊपर ही। जब ट्रिक लगा ही रहे हैं तो इस पर भी ट्रिक लगा लेते हैं। अब सोचते हैं कि यहाँ पर ये वाली रो जो है, दूसरी रो, ये स्टैंडर्ड के तौर पर ली जा सकती है क्योंकि इसमें 1 आता है, तो ये स्टैंडर्ड के तौर पर ले लो। अब इसका -2 ख़त्म करना है, तो -2 कैसे ख़त्म करें? अगर हमारे पास +2 हो तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हमारे पास आ सकता है। तो लिहाजा इस रो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसके अंदर ऐड कर दो। तो +2R2, ये वाली क्योंकि रो 2 है, रो 2R1, तो मतलब रो 2R2 जो है उसको हमने प्लस करना है R1 के अंदर, पहले ही रो के अंदर हमने उसको प्लस कर देना है। तो इसके लिए ये रूल बन गया। अब ये तो खुद ब खुद ऐसी की ऐसी रहेगी। अब इसके लिए रूल बनाना है, -7 है तो +7 होगा तो ये फिनिश हो जाएगा, 0 बन जाएगी। तो लिहाजा इसके लिए हम रूल ये बनाते हैं कि इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो R2 को मल्टीप्लाई बाय 7 करें और फिर उसको ऐड कर दें इसके अंदर, तो +7R2 to R3, तो 7R2 को R3 के अंदर आपने ऐड कर देना, ये बात आप लिख देंगे। तो लिहाजा हमने ऐसा ही किया कि ये रूल इसका बना लिया। अब आप रूल को लगाते चले जाएं और हमारा सम सॉल्व हो जाएगा फ़ौरन। तो रूल को लगाते जाते हैं, -2 ये ऐसे आ गया और +2 जो हमने रूल लगाया उसके मुताबिक 2R1, यानी कि 2 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो 2 आ गया। इसी तरह से ये 11 ऐसे का ऐसे आ गया और प्लस
सिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, और फिर माइनस का 8 ऐसे का ऐसे आ गया और प्लस का साइन आया, और ये जो 7 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, और माइनस का 14 क्योंकि माइनस का 7 था। इधर से ये वाली रो सेम की सेम लगा दी, जो हमारी स्टैंडर्ड रो है वो सेम की सेम आ जाएगी, और इधर से माइनस का 7 का प्लस का 7 आ जाएगा, जो हमारा रूल बनाया हुआ था। R2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 को, तो प्लस का 7 आ गया। अब 6 के साथ हमने 7 मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस का 10 ऐसे ही आ जाएगा 10, और 6 के साथ 7 मल्टीप्लाई किया 6 7 42 आ जाएगा, और ये माइनस का 14 ऐसे ही आ जाएगा, और 7 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस 14 को, सॉरी माइनस 14 ऐसे कैसे आ गया ना, तो 7 के साथ इस 7 के साथ इस 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो 7 है इस 7 के साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो 7 7 49, तो ये क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाला 49 आ जाना। तो इसी तरह हमारी रो 2 जो है वो सबके साथ अब मल्टीप्लाई हो चुकी है, यहाँ तक हमारे आंसर आ चुके हैं। तो अब इनको इकट्ठा कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 0 1 0 बन गए। अब इनको ऐड कर दो 11 और 12 और 6 वैसे ही, और 10 और 42, और इधर से प्लस माइनस माइनस कर देंगे पहले, और ये भी प्लस माइनस माइनस कर देंगे। तो इनको आप इकट्ठा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इकट्ठा किया हुआ है, तो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। देखें जब अब ये 0 का ये वाले ऐसे के ऐसे ही लगा देंगे, ये इधर ऐसे ही लगा दिए, जबकि माइनस का 8 और माइनस का 14 इकट्ठे करके माइनस 22 बन जाएंगे। ये माइनस का 7 भी ऐसे लगा दिया, माइनस का 14 और माइनस का 49 को ऐड किया तो ये बन जाएंगे 63। तो ये 63 यहाँ पर लिखा हुआ, माइनस का 63। अब इनको एक्सपेंड करना है C1 के लिहाज से, क्योंकि C1 को हमने चेंज किया, 0 0 इसके अंदर आई हुई हैं। तो इसको जब एक्सपेंड करते हैं C1 के लिहाज से, तो हमारे पास इस 0 की वजह से ये 0 आ गया, और इसकी वजह से ये -1 वाला ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ये सारा स्किप कर देंगे, ये भी स्किप कर देंगे, तो 23 -22 पहला आ जाएगा, और इधर से 52 और 63 माइनस का 63 इधर से आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इधर से ये वाली जो 0 है उसने 0 ही दे देना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओ, माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा, और इधर से ये जो 23 है वो 63 से मल्टीप्लाई होगा, पहला डायगोनल ले लिया, और माइनस का साइन लगाकर 52 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 14 49 आंसर आता है, और माइनस का आता है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, और 52 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 1144 आ जाता है। अब ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, जब डिफरेंट साइन को माइनस किया तो ये 305 आया, और क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो 305। लेकिन दोबारा फिर से वही आंसर आ गया। तो ट्रिक लगाकर भी वही आंसर आ जाता है, लेकिन ट्रिक में बस सोचना पड़ता है, लेकिन सवाल आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1.5 पेज लगा, 1.5 पेज भी नहीं पूरा लगा, और उसमें बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ा था। अब ये वाला सम देखें, सम नंबर 2, इसको मैंने ट्रिक लगाकर ही हल किया है, और इसको मैंने ट्रिक लगाकर ज़्यादा आसान बनाया, और उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये वाला पार्ट अब देखें, इसमें कि ये सम दिया हुआ है, इसमें एक ये हमें कॉलम मिला हुआ है, ऐसा कॉलम है जिसमें 1 आता है, और एक ये कॉलम है जिसमें 1 आता है। चाहे आप इस कॉलम को यूज़ कर लो या इस कॉलम को यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कॉलम को स्टैंडर्ड के तौर पर ले लो। अब रो में तो किसी में 1 आ नहीं रहा था इसलिए रो नहीं ले सकते, तो कॉलम को हम स्टैंडर्ड के तौर पर ले लेते हैं। चाहे आप इस कॉलम को स्टैंडर्ड के तौर पर ले लो, चाहे इसको स्टैंडर्ड के तौर पर ले लो। मैंने इसको स्टैंडर्ड के तौर पर लिया है, इस कॉलम को, कॉलम नंबर 3 को, तो इसलिए मैंने पहले इस 2 को 0 बनाना था। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कॉलम 3 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब माइनस का साइन रखूँगा तो ये प्लस वाला फिनिश होगा, तो इसलिए -2 C3 फ्राम C1 मतलब इस कॉलम में से माइनस करना है 2 C3 को। अगला इसके लिए हमने रूल बना लिया। अब रूल बनाना इस 3 के लिए, 3 को फिनिश करना चाहता हूँ, तो जो कॉलम होता है ना उसके ज़रिए से आप रो को चेंज कर सकते हो, तो 0 0 कर सकते हो। तो अब इस 3 को ख़त्म करना है तो लिहाजा मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 लिख दिया, और C3 के साथ वही C3 ही रहना है। C3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी फिनिश हो जाता है। तो लिहाजा -3C3 फ्राम C2, तो C2 ये वाली है, तो इसमें से हमने 3C3 को माइनस कर देना है।
अब ये वाला तो सेम का सेम ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं है। तो अब इसका रूल बनाना है, तो ये -1 है तो इसमें से +1 करना पड़ेगा, तो लिहाजा +C3 to C4। तो सब में देखें C3 ही आना है, और ये स्टैंडर्ड के तौर पर C3 हमने लेना है, और जिन जिन को आपने 0 बनाना है उनके लिए आपका रूल बन जाना है। बाकी ये खुद जो है वो ऐसी की ऐसी रहती है। तो अब मैं रूल लगाने लगा हूँ, तो रूल लगाते जाते हैं। ये 2 वैसे का वैसे आया, -2, और ये जो 1 है वैसे का वैसे आ गया। इस तरह से ये 3 वैसे का वैसे आया, माइनस और 3 जो इसका जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 3, क्योंकि ये हमने इसका रूल बनाया हुआ था ना, -3C3। ऐसे मुश्किल पेश आनी है। पहले हम ये जो रूल है -2C3 इसको C1 पर पूरे पर लगा लेते हैं। पहले इस पर पूरे पर लगा लो तो ज़्यादा फिर आप लोगों को आसानी होगी। तो 2 आ गया, -2C3, ये 2C3 मतलब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, C3 ये वाला है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया। अब फिर ये वाला 4 वैसे आ गया, -2C3, तो ये इसका 2 यहाँ पर आ गया, तो 2 ये जो हमने रूल बनाया वो वाला आ गया। अब इधर से ये 5 ऐसे का ऐसे आएगा, और 2 भी ऐसे ही आएगा, और -1 ये वाला -1 आएगा। अब ये 3 ऐसे का ऐसे आएगा, -2 ये रूल का आएगा, और 2 ये जो हमारा है वो वैसे का वैसा आएगा। मतलब ये जो हमारी रो है वो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये 3 के साथ आप बनाते जाओ, 3 कॉलम के साथ। 3 कॉलम के लिए जो हमने सॉरी कॉलम 2 के लिए जो हमने रूल बनाया वो ये था, -3C3 फ्राम C2, तो 3 -3 और ये वाला 1 यहाँ पर आ गया। फिर ये 0 यहाँ पर आया, और ये -3 2 ये वाला, और ये 3 रूल का। तो इधर 3 ही आता जाना है, और इधर ये वाली जो रो है सारी की सारी ये रो पुट हो जानी है। जैसे सॉरी सारा का सारा कॉलम ये वाला यहाँ पर पुट हो जाना, और ये वाला जो सारा कॉलम है पहला वो पहले शुरू में आ जाना। जैसे ये वाला सारा कॉलम ये शुरू में आ गया था, और ये जो रूल का 2 था वो सारा ऐसे कैसे आ गया, और उसके बाद ये वाली जो आपकी रो है वो सारी मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गई। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर ऐसे हुआ। अब ये जो खुद है वो वैसे की वैसी रो आ जानी है, सॉरी कॉलम 3 जो है ना वैसे का वैसे आ जाना है। अब कॉलम 4 के लिए जो रोल बनाया है, कॉलम 4 ये पहले जो है वो सेम का सेम आप ऐसे लिख लोगे, और उसके बाद उसका जो रूल है कॉलम 4 का, तो ऐड C3 to C4, तो C3 आपने इसमें ऐड करना है। तो ये ऐड किया हुआ C3 हमारा ये वाला था ना, तो ये सारा यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और प्लस का साइन लगा कर लिख दिया। तो इस तरह से आपने उसके अंदर ऐड कर देना होता है। तो अब ऐड करने के बाद अब इनके जो ब्रैकेट्स हैं वो रिमूव कर दो पहले। तो ब्रैकेट रिमूव करते चले जाते हैं, तो ये 2 1 2 आ जाएगा, तो 2 में से 2 निकाला आंसर 0 आ गया। 3 में से 3 1 3, 3 में से 3 निकाला आंसर 0 आ गया। 1 का 1 ऐसे आ गया, और -1 में से +1 निकाला तो आंसर 0 आ गया। ऐसे हो गया। अब ये 4 2 2 4 4 -4, 5 का 5 2 1 2 +++2 आ गया, और इसी तरह 3 का 3 आया, और 2 2 4 -4 ऐसे आ गया। और इधर से ये 0 हमने बता दिया, ये 0 3 2 6 माइनस का 6 आ जाएगा। ये 2 ऐसे का ऐसे आ गया, 3 1 3 +++3 आ गया, और ये -7 ऐसे आ गया, और 3 2 6 माइनस का 6 आ गया। इस तरह से आ गया। अब ये वाला सेम की सेम आनी थी, ऐसे आ गई, और ये -1 और +1 0 हो गए, और ये 3 में 2 में 1 प्लस किया तो ये 3 आ गया, और 6 का 6 आ गया, और प्लस माइनस -1 आया, और ये माइनस का 2 और प्लस का 2 ये दूसरे को फिनिश करके आंसर 0 बन गया। अब इसको मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। जो 4 में से 4 निकाला तो 0 बन जाएगा, 5 और 2 7 बन जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 निकालेंगे तो 1 आएगा, और माइनस का वाला बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, और ये 2 3 5 और क्या ये सेम साइन है, प्लस करेंगे 7 और 6 13 माइनस के आ जाएंगे, और ये वाला सेम आएगा। 6 में से 1 निकाला 5, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप इसके लिहाज से भी इसको कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इसके लिहाज से भी आप इसे छोटा कर सकते हो। लेकिन पहले आपने सॉरी छोटा करने से पहले आपने क्या करना है कि ये जो हमने 0 0 बनाए हैं उसके लिहाज से इसको एक्सपेंड करना है। तो रो 1 के लिहाज से आप पहले एक्सपेंड कर लो, तो बाद में आप फिर से दोबारा छोटा कर लेंगे, ट्रिक लगा लेंगे इसके ऊपर। तो रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो हमारा इस ये 1 के साथ एक्सपेंड होना है, सिर्फ बाकी सारा तो 0 हो जाना। तो 1 के साथ ये वाला तो सारा स्किप हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना हिस्सा, और ये वाला बचेगा। तो लिहाजा ये हिस्सा हम लिख लेते हैं, और साथ ये वाला लिख लेते हैं।
तो पहले मैंने दोबारा उसको ऐसे ही लिखा, अब उसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड किया, मतलब इस लिहाज के रो के लिहाज से। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो आ जाएगा और ये 1 यहाँ पर आ गया, और 1 के साथ अब ये वाला तो कॉलम नहीं लिखना, तो ये पहले ये दोनों लिख लिए, तो ये यहाँ पर आ गए, और उसके बाद ये 350 ये आ गया, और इस ज़ीरो के साथ ये -0 आ गया। अब ये फिनिश हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास यही बचा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रह जाना है, ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब इस पर सिर्फ इस पे हमें रूल लगाना पड़ना है, बाकी तो सारा ये पहले 1 है, ये वैसे ही 0 है, इस पर सिर्फ रूल लगाना पड़ना है ताकि ये 7 0 बन जाए। तो ये प्लस का 7 है, तो इसके साथ तो इसको आपने माइनस का 7 बनाना है, तो +7 R3 to R2, सॉरी हमने ये जो R1 है क्योंकि ये वो नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में होने की वजह से आपको अब +7 R3, तो 7 +7 R3 यानी कि R3 को आपने इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करते हैं माइनस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 1 है, तो -1 की वजह से जब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आ जाएगा, -7 और +7 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऐड करना है 7 R3 to R2 यानी कि इस रो के अंदर। तो इस तरह से मैंने ये ऐड किया हुआ है, देखें ये वाला 7 ऐसे का ऐसे आ गया, प्लस का साइन ऐसे आया, 7 ये फार्मूले का आया जो ये वाला 7 है, और R1 जो है ना हमारी ये -1 है, तो R3 -1 है यहाँ पर, तो -1 लगा दिया। तो उसके बाद ये 5 ऐसे का ऐसे आएगा, प्लस भी हमारा फार्मूले का ऐसे ही आएगा, 7 जो हमारा ये है ऐसे का ऐसे आ गया, और ये जो माइनस का 13 है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि R3 यहाँ पर 13 है, माइनस का 13 है। अब ये 5 ऐसे का ऐसे आया, प्लस का साइन भी ऐसे आया, 7 भी ऐसे आया, और ये 0 जो है वो R3 का 0 यहाँ पे आ गया। अब नीचे जो है वो हमने सेम की सेम ऐसे ही लिख दिया, जो हमारी ये वाली रो थर्ड है R3 है, वो स्टैंडर्ड के तौर पे थी, वैसे कैसे लिख दिया हमने। अब ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ये 7 में से 7 निकालेंगे, 7 -7 बन जाएगा ये, क्योंकि 7 बन 7 प्लस माइनस माइनस 7 -7 बन जाएगा, और ये 5 ऐसे कैसे आएगा, और 7 13 जार 91 माइनस का 91 आ जाएगा, ये 5 और 7 0 जार 0, 5 + 0 बन जाएगा, वो नीचे सेम का सेम ही रहेगा। अब यहाँ से ये 0 आया, 7 में से 7 निकाला, 0 आया, -1 आया, तो 0 0 और -1 आ गया, और इधर से 5 में से 91 निकालेंगे तो 86 आएगा, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे, और ये 5 में 0 प्लस किया तो 5 ही रहेगा, नीचे सारा सेम का सेम ही रहेगा। अब आप इसे एक्सपेंड कर लें, इस कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर लें तो इजीली आपका सॉल्व हो जाना है। तो ये बाकी सारा तो 0 हो जाना, सिर्फ -1 के साथ आएगा, तो ये 0 हिस्सा आ गया, -1 के साथ आपने इसको ले लिया, -1 के साथ किसको लेना है, अब ये ऊपर वाला हिस्सा आना, इतना हिस्सा बस, क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाना, ये भी ख़त्म हो जाना, तो ये हिस्सा आ जाना है, तो ये हिस्सा हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इस हिस्से को अब आप मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, -1 को आप बाहर रख लें, या फिर आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने बाहर रख लिया हुआ -1 को स्क्वायर ब्रैकेट के, और पहला ये डायगोनल ले लिया, 6 5 -6 और प्लस -5 और फिर माइनस का साइन लगाकर -86 और 3, तो -86 और 3 ये हमारे पास आ गया। तो अब आप 6 5 30 -30 आ जाएगा, और माइनस प्लस 86 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 258 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गए। अब माइनस का 30 और प्लस का 258 करते हैं, इनको डिफरेंट साइन है माइनस करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास 288 आ जाएगा। इसके साथ अब जब माइनस का 1 आपने इसको साथ किया तो वो साइन मल्टीप्लाई किया तो -288 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये नेक्स्ट पार्ट ये वाला है। इसमें देखें कि यहाँ पर ये कॉलम इसमें 1 आ रहा है, इस कॉलम को आप स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हो, इस कॉलम को भी स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हो। तो पहले मैंने इस कॉलम को स्टैंडर्ड के तौर पर लेकर हल किया हुआ इसको, तो मतलब C3 है, तो C3 को स्टैंडर्ड के तौर पर लेकर हल किया है, तो ये हमारा जो आंसर आया वो सेम आंसर आता है। फिर इसको भी स्टैंडर्ड के तौर पर, C4 को भी स्टैंडर्ड के तौर पर नेक्स्ट में मैंने हल किया। तो पहले C3 स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं, तो इसको माइनस के 3 को प्लस के 3 के साथ 0 बनाया जा सकता है, तो हमारा क्या बनेगा +3C3। तो ये वाला रूल बन गया 2C1, ये सारा C1 था तो 2C1, तो हमने C3 को ऐड करना है C1 के अंदर, तो लिहाजा इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे
तो ये सारा हमारा कॉलम आ जाएगा। तो उसके बाद इसके लिए रूल बनाना है, तो इसके लिए रूल बनाना है तो 9 को मैंने 0 बनाना है। तो 9 को 0 बनाने के लिए, क्योंकि 9 प्लस का है तो माइनस का 9 होना चाहिए, तो -9C3 कर देंगे। तो -9C3 करेंगे फ्राम C2, तो ये C2 है, तो -9C3 फ्राम C2 करके आप इसको 9 को 0 बना सकते हो। बाकी जो भी आते हैं आते रहें। अब ये वाला स्टैंडर्ड की लाइन है, स्टैंडर्ड का कॉलम है, स्टैंडर्ड का कॉलम ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। जबकि ये वाला जो है इसको आपने 1 को ख़त्म करना है, तो आपने प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आपको लेना पड़ेगा। तो -C3 हम कर लेंगे सिंपली फ्राम C4। तो ये कॉलम 4 है, तो इसमें से -C3 करें, कॉलम 3 को माइनस करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। तो ये माइनस किया हुआ मैंने। तो अब यहाँ पर देख लो, जब ये माइनस करने का जो मैंने तरीका बताया हुआ है या प्लस करने का तरीका बताया हुआ है, ये बहुत आसान सा तरीका है। आपने जब ये रूल्स बना लिए हैं तो आगे बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये जो कॉलम है जैसा का जैसा है वैसा का वैसा यहाँ लिख दिया है। अब क्योंकि इसके लिए प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन सब में लगा देना है। फिर बाद में ये वाला जो कॉलम है हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया हुआ था वो सारा ब्रैकेट के अंदर आ जाना है, और ये जो 3 आ रहा था वो 3 सबके साथ आ जाना है। सिंपल सा है बिल्कुल। अब ये देखें 9370, ये 9370 सेम कॉलम आ गया। अब जो हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया हुआ था, ये हमारा जो स्टैंडर्ड के तौर पर था वो सारा ब्रैकेट के अंदर आ गया, और हमने जो रूल के तौर पर लिया हुआ था -9, तो -9 सारा हमारा यहाँ पर आ गया है। तो अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड है वो सेम का सेम आ गया। अब ये जो कॉलम है C4 वो भी सेम का सेम ऐसे लिख लिया, और जिसको हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया हुआ था वो सारा ये आ रहा दूसरे नंबर पे ब्रैकेट के साथ। उसके साइन भी सारे जहाँ पर साइन होते हैं तो तहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और जो माइनस का साइन है ये वाला दरमियान में सारा माइनस का साइन ही आ रहा है। तो अब आप ब्रैकेट रिमूव कर दो प्लस माइनस करके, और सेम साइन को प्लस डिफरेंट साइन को माइनस कर दो। तो ये सारा करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें 0 0 आ चुके, तो ये जब 0 0 आ चुके ये 1 हमें यूज़ हो जाएगा, और बाकी सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से बाकी सारे ये ख़त्म हो गए, और जो 1 है उसकी वजह से ये आ जाएगा और साथ ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से ये इतना आ गया। तो अब इधर से और ये जो है ना -0 आ गया। अब ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहना है, तो ये लिहाजा ये वाला मेरे पास ये आंसर के तौर पर मैंने इसको यूज़ कर लेना। तो अब इसको ये जो है इसको एक्सपेंड करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब इसका आप दोबारा डिटर्मिनेंट निकालो। अब क्योंकि यहाँ पर ये वाली दी हुई है, आखिरी रो जो रो 3 है वो उसमें 1 आ रहा है, तो उसको आपने रूल के तौर पे यूज़ करना है, उसको आपने स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करना है। तो लिहाजा R3 हमारी जो है इसको भी ख़त्म कर देगी। -3 को आपने ख़त्म करना है तो +3 होना चाहिए, तो लिहाजा +3 R1 बन जाएगा। तो उसके बाद ये 6 को ख़त्म करना है, ये प्लस का 6 है तो माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का 6 R1 हो जाएगा। तो प्लस का 3R3 और माइनस का 6R3। तो R2 में से आपने माइनस करना है, R2 में से आपने माइनस करना है 6R3, और R1 में आपने प्लस करना है +3R3 to R1। तो R1 में आपने 3R3 प्लस कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास ये मैंने प्लस करके और ये सारे लिख दिए हुए हैं जैसे कि पहले आपको समझा चुका हूँ। तो इस तरह से ये इनको अब इकट्ठा कर देना है। नेक्स्ट पे इनको यहाँ पर मैं इकट्ठा कर दिया और फिर ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें देखो ये 0 0 आ चुका है, इसको C1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लो, तो ये कॉलम 1 है, इसका ये 1 जो यूज़ हो जाएगा, बाकी तो 0 0 हो जाएंगे, ये 1 यूज़ हो जाएगा। 1 की वजह से ये ऊपर वाला हिस्सा आपके पास आ जाएगा। ऊपर वाला ले लिया, ऊपर वाले को अब आप डिटर्मिनेंट उसका निकालो, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लगाकर इसको किया, तो -2 10 आया, +2 10 आया, आंसर 0 आ गया। अब इसी सम को दोबारा मैंने किया है, लेकिन अब की बार मैंने जो कॉलम 4 है उसको स्टैंडर्ड के तौर पर लिया हुआ है। तो C4 को स्टैंडर्ड के तौर पर लिया हुआ है, इस वाले को। तो C4 ही सबके साथ आ जाएगा, और इसमें से चेंज करना पड़ना है हमें, इसको इस 3 को चेंज करना पड़ना है, 9 को चेंज करना पड़ना है, और फिर 1 को भी चेंज करना पड़ना है। तो इसके लिए कॉलम 1 के लिए क्या बनेगा, क्योंकि माइनस का 3 है तो प्लस का 3C4 बन जाएगा। 9 है प्लस का तो माइनस का 9C4 बन जाएगा, और 1 प्लस का है तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। C3 में से -C4 कर देंगे, तो माइनस का 1 है क्योंकि ये खुद, तो लिहाजा ये खुद जो है ऐसे कैसे रहेगा। अब ये सारा कुछ मैंने किया यहाँ पर, तो ये सारा मैंने रूल लगा दिया, जो रूल बनाए थे। रूल बनाने के बाद उनको माइनस करने के बाद ये सिंपल कर दिया, सिंपल करने के बाद ये फाइनल आंसर निकाल लिया। फाइनल आंसर निकाल कर फिर हमारे पास ये जो 0 0 आया था उसके लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लिया, तो ये
1 हमारा यूज़ हो जाएगा, -1 ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बाकी ये जो ज़ीरो हैं उन्हें सारा फिनिश कर देना है। तो ये लास्ट वाला हमारे पास आना है -1 के तौर पर, क्योंकि ये +1 -1 फिर +1 सॉरी प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये माइनस के तौर पे आना, तो ये माइनस के तौर पे मैंने लिया हुआ है। उसके बाद जब ये सारा फिनिश हो जाता है तो ये इतना हिस्सा हमारे पास आ जाता है, तो लिहाजा ये इतना हिस्सा भी आ गया। अब -1 को आप इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा और ये -12 आ जाएगा और ये माइनस का जो 5 है ये +5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे साइन जो समझो -1 की वजह से सारे साइन बदल जाएंगे, इनके सारे साइन बदल कर ये लिख दोगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। ये सारे साइन उल्टे हो गए और ये हमारे पास आ गया। अब इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड करो, चाहे कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड करो, चाहे C1 के लिहाज से करो, चाहे R1 के लिहाज से करो। अब 1 तो कहीं आ नहीं रहा, तो लिहाजा ट्रिक लगाना मुश्किल है, लग तो आ भी सकता है लेकिन मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर लो। तो R1 के लिहाज से मैंने एक्सपेंड किया और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो R1 में पहले -6 आता है, तो -6 लेंगे तो ये वाला भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, इतना हिस्सा ले सकते हैं। तो ऐसे ही किया हुआ है, ये R1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर दिया हुआ है, तो ये R1 के लिहाज से एक्सपेंड हो गया। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है और अंदर इनके डिटर्मिनेंट ले लेने हैं। तो ये लास्ट वाला ये आ गया। अब इनको ब्रैकेट ख़त्म कर दी, तो ये ब्रैकेट ख़त्म करके हमारे पास आंसर आ गए। फिर बाद में अंदर डिफरेंट साइन को माइनस किया, सेम साइन को प्लस किया, तो बाद में जब मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब ये दोनों सेम साइन थे, प्लस किया तो ये -294 आया, ये प्लस का 294 आया, तो इनका आंसर फिर से 0 आ गया। तो लिहाजा जिस लिहाज से मर्ज़ी आप मैट्रिसेस को सोल्व करोगे, हर सूरत में उन्होंने एक ही तरह का आंसर देना है, तो क्योंकि मैट्रिक्स के रूल जो है ना वो ऐसे ही नहीं बनाएंगे, तो मैट्रिक्स के रूल उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाए हैं। तो लिहाजा हमने रूल फॉलो करने हैं और हमारे सारे सम्स के बिल्कुल सही आंसर आते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा तजिया बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।